नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। जी हां दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर आर्मी के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट सेशन को भाई लाइक और शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछ जाते हैं सेम उसी पैटर्न पर इस सेशन के अंदर 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है कि दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। अगर मतदान में एक को 1040 वोट मिले जो कुल वोटों का 65% है, आपसे पूछा है कुल वोटों की संख्या क्या थी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, एक उम्मीदवार है, उसको कितने वोट मिले, 1040 वोट मिले हैं, जो कुल वोटों का कितना है, 65% है। आपसे पूछा है कि कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर जो 1040 वोट है ये कितने प्रतिशत का मान है, 65% का मान है। तो 65% का मान कितना है, आप कहोगे सर 1040। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1% का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1% का मान निकालना है तो हम कर देंगे 1040 बटा 65। और यहां पर कुल वोटों की संख्या पूछा है, मतलब 100% का मान अपने को निकालना है। तो 1% का मान हो गया 1040 बट्टा 65। 100% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैलकुलेट कर ले, आंसर आ जाएगा। 13 की टेबल से काट देंगे, 13 5 65, 13 8 104 80, और 5 से काटेंगे, 5 की टेबल से 80 को काटेंगे, 16 5 80 होते हैं। 16 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 1600। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 माह में 1200 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो साधारण ब्याज अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना हो तो फॉर्मूला क्या रहता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में क्या रहता है, 100 रहता है। यहां पर मूलधन कितना है, 1200 रुपए है, दर कितना है, 2% है, समय कितना है, 4 माह है। तो समय को किस में कन्वर्ट करना होगा, वर्ष में, जिसके लिए हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो मूलधन यहां पर कितना है, 1200 रुपए, 1200 रुपए मूलधन हो गया। दर कितना दे रखा है, 2%, समय आपको दे रखा है 4 महीने, और इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से भाग लगा देंगे, बट्टा में रहेगा 100। तो 20 से 20 कैंसिल, 12 से ये 12 कैंसिल, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 8 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, एक आदमी को एक कुर्सी 460 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत आपसे पूछा है। हमेशा हानि और लाभ पर किस पर होते हैं, हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आदमी को एक कुर्सी 460 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई है। तो ये 460 क्या है, विक्रय मूल्य है। अपने को क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। तो 460 में जब आप कोई वस्तु बेच रहे हो, 40 का नुकसान हो रहा है, तो कितने में खरीदा होगा, 460 प्लस 40 मतलब 500 रुपए में आपने खरीदा होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए आपने कोई वस्तु 460 रुपए में बेचा है जिससे 40 रुपए का नुकसान हुआ, तो सोच के देखिए आपने कितने में खरीदा होगा, 460 प्लस 40 मतलब 500 रुपए में खरीदा होगा। तो 500 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है, और 500 रुपए पर हानि हो रही है कितने रुपए की, 40 की। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 से 20 कैंसिल, 40 में 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8% आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि हल करें 105 का स्क्वायर करना है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, 105 को 105 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, इस 105 को कैसे लिख सकते हो आप, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं क्या, जी हां बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहां पर a क्या है, 100 है, b क्या है, 5 है। तो 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000।
प्लस बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 2ab का मतलब क्या है कि 2 को a गुणा b, 2 गुणा ab है। तो यहां पर 2 को 100 से करेंगे 200 और 200 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दें 10,000 1025 कितने हो जाएंगे 11,025 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आर्मी के ओरिजिनल पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था भाई। निम्नलिखित में से कौन सा 0.00001605 के लिए मानक रूप है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इस संख्या के पॉइंट हटा सकते हैं। अगर पॉइंट हटाना चाहें तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद है 2 4 6 2 4 6 8 8 संख्या है। मतलब ऊपर रहेंगे 1605 तो नीचे क्या कर सकते हैं हम 10 की घात 8 लिख सकते हैं क्या? जी हां बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब 1 के बाद 8 जीरो लगाने हैं तो इसको लिख सकते हैं भाई 1605 बटा 10 की घात 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं कि अगर 10 की घात 8 को ऊपर लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? ऊपर अगर इसको भेजना चाहो तो ये घात किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगे। तो ये इसका मानक रूप है 1605 गुणा 10 की घात -8। क्या किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है भाई। और सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में था, ऑप्शन में नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, अगर 10 की घात -8 है इसको अगर मैं लिखना चाहूं 10 की घात -7 तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। कहां पर लगेगा पॉइंट? पॉइंट यहां पर लगेगा 160.5 गुणा 10 की घात -7 भी लिख सकते हैं। जी हां बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये आंसर ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 160.5 गुणा 10 की घात -7 जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि 12 15 30 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है? एलसीएम आपसे पूछा है। बिल्कुल आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12 15 और 30 का एलसीएम निकालना कितना आ जाएगा भाई? इसका 60 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्षेत्रफल टॉपिक का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आयताकार पारक की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 20 मीटर है। कि कोई आयताकार पारक है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखा है 30 मीटर और 20 मीटर। आगे दे रखा है कि इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है? रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को मात्र आप 10 सेकंड में उड़ा सकते हो भाई। जब भी रास्ता बाहर की ओर हो, जब भी रास्ता बाहर की ओर हो, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस B प्लस 2W और इस पूरे को गुणा करना है किसके साथ? 2W के साथ। अब कहोगे सर ये W क्या है? W क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। तो W का मान यहां पर कितना है? 2 है। L का मान कितना है? 30 है। B का मान कितना है? 20 है। मान लीजिए अगर रास्ता अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो तो यहां पर क्या होगा भाई? प्लस की जगह क्या होगा? माइनस होगा। बस इतना चेंजमेंट करना है। तो यहां पर L कितना है? L है 30, L यहां पर है 30, B कितना है? 20 है। 2W का मतलब 2 गुणा W, तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और 4 से क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गए 30 20 50 और 4 54। 54 को क्या करना है भाई? 4 से गुणा करना है। 4 चौके 16 का 6 केरी 1, 5 चौके 20 और 1 21। 216 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, जब भी आयताकार कोई मैदान है उसके चारों ओर बाहर की ओर रास्ता है और रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। यहां पर L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई प्लस 2W। W क्या है? W मैंने बताया रास्ते की चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। और अगर रास्ता अंदर की तरफ है तो यहां पर जो प्लस 2W किया है यहां पर क्या करना है? माइनस करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है 5 लड़के एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 5 लड़के एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं तो 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो यहां पर M1 देख रहे हैं पहले कितने व्यक्ति थे, कितने लड़के थे? 5 थे। तो कितना समय लग रहा था? 4 दिन का समय लग रहा था।
आगे आपको दे रखा है M2 का मान 4 लड़के, तो 4 लड़के कितने दिनों में करेंगे, मतलब D2 का मान आपसे पूछा है। तो D2 का मान निकालना है, तो ये 4 किस में गुणा में इस तरह भेज देंगे तो कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर D2 का मान कितना आ जाएगा, 5 दिन आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड क्या होगा। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो 7x को आपको ऐसे तोड़ना है कि उनका योग तो 7x रहे, लेकिन गुणनफल गुणा क्या रहे, 10x स्क्वायर रहे। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 5x और 2x का योग करेंगे तो 7x आ रहा है, इनका जब गुणा करते हैं तो 10x स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस 10। अब यहां पर देख रहे हैं आप, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहां पर क्या बच गया, x, और यहां पर आगे क्या बच गया, x कॉमन ले लिया, 5 बच गया। अब यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या बच जाएगा, x, और यहां पर क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ x प्लस 5 को क्या कर सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं। यहां पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस यहां पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये आंसर आपका जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, औसत टॉपिक का है, अच्छा क्वेश्चन है। 15 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, 15 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 12 वर्ष हो जाता है। आपसे पूछा भाई अध्यापक की आयु, 15 लड़के हैं, उनकी औसत आयु आपको 10 वर्ष दे रखा है। जैसे आप अध्यापक की आयु को शामिल करते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 12 वर्ष हो जाता है। अध्यापक की आयु आपसे पूछा है, कैलकुलेट करते हैं। यहां पर दे रखा है कि 15 लड़कों की औसत आयु है वो 10 वर्ष दे रखा है, 15 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 15 लड़के हैं इनकी कुल आयु कितनी है, तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल योग निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत को गुणा करते हैं, किसके साथ, संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो औसत यहां पर 10 है, संख्या 15 है, तो इनकी आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, 150 वर्ष। 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां देख रहे हैं जैसे अध्यापक शामिल करते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 15 थे, अब संख्या कितनी हो जाएगी, 16। तो अब इनकी संख्या हो गई 16 और औसत हो गया 12। तो इन सभी की आयु का योग कितना हो जाएगा, 12 को 16 से गुणा करना है। तो 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 का 2 केरी 3, 16 एकम 16 और 16 और 3 19, 192। तो यहां से आप देख रहे हैं जब 15 की कुल आयु हमने कैलकुलेट की तो 150 आ रही थी, जैसे अध्यापक की आयु शामिल की तो 192 हो गया। मतलब यहां पर कितना बढ़ा, 42 वर्ष। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अध्यापक की आयु कितनी होगी, 42 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा और ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम एज इट इज, मतलब थोड़ी बहुत संख्या चेंज थी भाई। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आर्मी के ओरिजिनल पेपर में पूछा गया था। तो यहां पर दे रखा है कि 5x माइनस 2x स्क्वायर से 4x स्क्वायर माइनस x को घटाएं। तो जैसे हम 5x माइनस 2x स्क्वायर, इससे माइनस करना है क्या, 4x स्क्वायर माइनस x। तो जैसे आप माइनस करोगे तो 5x माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस का यहां पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस के 4x स्क्वायर, ये माइनस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, प्लस के x हो जाएगा यहां पर। अब देख रहे हैं 5x ये और एक ये x, कितने हो गए, 6x। यहां पर देख रहे हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6x स्क्वायर हो जाएंगे। ये आपका आंसर है जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए के अंदर देख रहे हैं माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, यदि 2000 को 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कुल राशि कितनी है, 2000 है। किस अनुपात में बांटना है, 2:3:5 में बांटना है। तो कुल राशि है तो कुल अनुपात के बराबर होगा, मतलब 2000 कितने अनुपात का मान है,
तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, मतलब 10 अनुपात का मान कितना है 2000 है। 10 अनुपात का मान यहां पर कितना है 2000 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 2000 में 10 का भाग लगा दें। जी हां, 1 अनुपात का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2000 में 10 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा यह गया है कि जो सबसे बड़ा भाग है और सबसे छोटा भाग है उसका अंतर आपसे पूछा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होता है वही बड़ा संख्या होता है, छोटा अनुपात है मतलब वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो हम क्या कर लें, सबसे बड़े अनुपात और सबसे छोटे अनुपात का अंतर कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 में से 2 जाएंगे 3, मतलब 3 अनुपात का मान आपको निकालना है। 1 अनुपात का मान 200 है तो 3 अनुपात का कितना हो जाएगा 200 गुणा 3, 600 आपका आंसर आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 600 आपका आंसर आ जाएगा। आप यहां से बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं, मतलब पहले 5 अनुपात का मान निकालना होगा, फिर आपको 2 अनुपात का मान निकालना होगा, उसके बाद आप अंतर कर सकते हैं, आंसर आपका 600 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि 0.0001 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या कर दे भाई, पॉइंट हटा दे। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं 4 संख्या है, तो नीचे 1 के बाद कितने जीरो, 4 जीरो लग जाएंगे। अब इसका क्या कर दे, आप वर्गमूल कर दे। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 10,000 का कितना हो जाएगा 100। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना, 1 के बाद नीचे आप देख रहे हैं 1 के बाद 2 जीरो है, मतलब 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो 2 संख्या छोड़कर मतलब 1 यहां पर, पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो 0.01 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि 1/3 को 1/3 में कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 9 हो जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, सेम का सेम क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछा गया था, सिर्फ थोड़ी बहुत संख्या चेंज थी। यहां पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1/3 को 1/3 में कितनी बार जोड़ा जाए, कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 9 हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई 1/3 को कितनी बार जोड़े कि योग 9 हो जाए। तो 1/3 को गुणा कर दिया मैंने x बार, योग क्या होना चाहिए 9 आना चाहिए। तो यहां पर x का मान कितना आएगा 27। इसका मतलब यह है कि अगर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ऐसे करके आप 27 बार लिखते हो ना, तब आपका योग कितना बैठता है 9 बैठता है। 1/3 प्लस 1/3 ऐसे करके आप 27 बार लिखकर उनका योग करते हो तो योग 9 आता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका आंसर भाई 27 नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि 1/3 में 1/3 कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 9 हो जाए। 1/3 तो पहले ऑलरेडी आपके पास है, इसमें 1/3 कितनी बार और जोड़ा जाए कि योग 9 हो जाए। तो इसका आंसर कितना होगा 26, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सेशन को अभी तक भाई लाइक नहीं किया तो लाइक करो और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचा दो, जिससे हर दिन आपको मैथ्स का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 आपके सामने है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1.5 गुणा 1.5 माइनस 1.0 गुणा 1.0 बट्टा 1.5 प्लस 1.0। यहां पर आप देख रहे हैं 1.5 गुणा 1.5 है, मतलब ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। और ये आइडेंटिटी होती क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा 1.5 प्लस 1.0। अब माइनस भी करना है, 1.5 माइनस 1.0। नीचे आप देख रहे हैं कितना है 1.5 प्लस 1.0। इस नीचे वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। 1.5 से 1.0 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया मैथ्स के 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन से हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो भाई सेशन को आर्मी की तैयारी करने वाले कम से कम एक भाई को शेयर करोगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2022 की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100।
इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च करिए जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट